एसगौर एमएनएम कॉलेज इटारसी। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में शिक्षा की व्यवस्था को समझेंगे। चार्टर अधिनियम 1813, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार और मिशनरियों को भारत में धर्म शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823 में आई, जिसने बंबई में एल्फिंस्टन संस्थान की स्थापना की गई। मैकाले रिपोर्ट 1935 में आई, जिसने भारत में पारंपरिक शिक्षा को ब्रिटिश कालीन शिक्षा में परिवर्तित किया और भारत में सरकारी भाषा अंग्रेजी बनी। अगला है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। प्राइमरी, मिडिल, उच्च और उच्चतर शिक्षा को स्थापित किया गया। हंटर आयोग 1882-83 में आया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के बल पर लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया, जिसमें थॉमस रेले की अध्यक्षता में 27 जनवरी 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905 में बना, जिसमें राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा जादवपुर विश्वविद्यालय, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई। शैक्षिक नीति पर संकल्प 1913 में स्थापित हुआ, किंतु प्रथम विश्व युद्ध 1914 के कारण इस नीति को लागू नहीं किया जा सकता। कलकत्ता आयोग 1917 में माइकल सैडरल की अध्यक्षता में गठित किया गया। हर्टांग समिति 1929 में गठित की गई, जिसके कारण 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। वर्धा शिक्षा योजना 1937 में स्थापित हुआ, जिसमें गांधी जी के शिक्षा दर्शन को प्रस्तुत किया गया। सार्जेंट आयोग ने उच्च शिक्षा 2 भागों में दी। पहला विद्या विषयक शिक्षा और दूसरा प्राविधिक या व्यावसायिक शिक्षा। अगले वीडियो में हम स्वतंत्रता के पश्चात के आयोगों का अध्ययन करेंगे।